देखो, पहला टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। लास्ट टाइम हमने टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे अलग किया था वो पता किया था। अब हम सॉल्ट और कैम्फर को कैसे अलग करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस को? सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट टेम्पलर ठीक है, सॉल्ट क्या होता है अपना नमक, कैम्फर जिसे हम कपूर बोलते हैं। कपूर। ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिगर 2.7 देखो। उन्होंने एक डिश रखी, चाइना डिश या पैटी डिश या कुछ भी बोल लो उसको। ठीक है, वॉच ग्लास वैसी चीज़ रहती है, उसको रखा और उसको रखने के बाद में उसमें क्या रखा, कैम्पर और सॉल्ट का मिक्सचर रखा। फिर उसके ऊपर एक फनल रख दी और फिर उसके नीचे उसको फिर हीट होने दिया। जैसे हीट होने लगा कैम्फर और सॉल्ट, तो देखो उसमें से क्या हुआ, जो वेपर्स ऑफ कैम्फर उड़े और वो कहाँ पे, साइड में जो फनल का जो साइड था, साइड कॉलम था, वहाँ पर इकट्ठे होने लगे। देखो सॉलिडिफाइड कैम्फर लिखा हुआ है वहाँ पर। ऊपर से हमने क्या यस किया, सर। ऊपर से उसको बंद कर रखा है कॉटन प्लग से, तो कुछ उड़ के नहीं जा सकता। तो हमने क्या करा, फनल को इन्वर्टेड रख दिया है और फनल को इन्वर्टेड रखने से जो भी सॉलिडिफाइड कैम्फर था वो साइड में इकट्ठा होने लगा। तो दिस और देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पहले सॉल्ट था, नीचे सॉल्ट और कैम्फर इकट्ठा था, सॉलिड फॉर्म में था। कैसे फॉर्म में था, सॉलिड था। सॉलिड से सॉलिड। वेपर हुआ, वेपर या बोला यस जाए सर। गैसियस फॉर्म में गया। फ्रेश हुआ था कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ ऋतु। यस सर। इसके बाद में फिर वो सॉलिडिफाइड हो जा रहा है, जब उसके वॉल्स पे चिपक रहा है तब हो रहा है कैम्फर, हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस सर। पहले सॉलिड रहता है, उसको हम जैसे हीट करते हैं वो वेपर बनता है, फिर वो सॉलिड बन जाता है जैसे उसकी हीट थोड़ी सी कम होती है तो। और नीचे सॉल्ट रह जाता है और ऊपर कैम्फर इकट्ठा हो जाता है। फेस ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, यस सब्लिमेशन सर। बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने सब्लिमेशन, याद आ रहा है कुछ सब्लिमेशन? वीडियो देखी थी, नहीं देखी होंगी, तो इतने नालायक हो तो क्या देखते। शोर किसकी तरफ से हो रहा है, शोर बंद करो पहले। फिर शोर बंद कर। सर मेरी तरफ से नहीं हो रहा। क्रिश की तरफ से आ रहा है। देखो सॉलिड पहले क्या रहता है, सॉल्ट और कैम्फर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, फिर वेपर बनते हैं, फिर सॉलिड फॉर्म में कैम्फर अलग हो जाता है। और जो इस फेस ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, बार बार सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से वेपर हो गया, फिर वेपर से फिर सॉलिड हो गया, इसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। यस सर। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। खैर, ऐसे से क्या हो गया, हमें क्या करना था, सॉल्ट और कैम्फर को अलग करना था। तो हमने सॉल्ट और कैम्फर को अलग कर दिया, हमने उसको हीट किया, कैम्फर अलग हो गया, सॉल्ट नीचे जमीन पर ही रह गया, उसमें चाइना डिश में रह गया, कैम्फर अलग हो गया। क्लियर हुआ कैसे हम सॉल्ट और यस कैम्फर को सर। अलग कर सकते हैं? यस सर। क्लियर। यस सर। देखो उन्होंने एक लाइन यूज करी है, so to separate such mixtures that contain a subli sublimable volatile component from non sublimable impurity। इम्प्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर सब्लिमेबल वोलेटाइल कौन सा है, कैम्फर अपना। ठीक है, और नॉन सब्लिमेबल यस सर। इम्प्योरिटी जैसे सॉल्ट हो गई। ठीक है, अभी मान लो सॉल्ट की जगह अगर यहीं पे फ्लोर होता है हमारा आटा, ठीक है, तो अभी या डस्ट होती है, डस्ट में कैम्फर मिल जाता है, तो डस्ट और कैम्फर को कैसे अलग करें, उसको हीट कर दो, डस्ट नीचे ही रह जाएगी और कैम्फर हीट होके अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। कुछ ऐसे ही कंपाउंड्स और होते हैं जिन्हें एमोनियम क्लोराइड बोलते हैं एक,
एक होता है अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन तुम्हारा जैसे जो कभी देखना वो गोली गोली आती है, कुलैन की गोली आती है गोल गोल सी, जैसे हम रख देते हैं अगर हम अपने घरों में भी अगर सर्दियों के कपड़ों के बीच में रख देते हैं ताकि चूहे नहीं आते या कीड़े मकोड़े नहीं आते, रखते हैं, देखा है नेफ्थलीन बॉल्स। नो सर। कोलन की गोली होती है, गोल गोल सी होती है सफेद कलर की, ठीक है, कपड़े वगैरह को प्रोटेक्शन में काम आती हैं। वो भी ऐसी होती हैं, वो भी सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड होता है, उसको भी हम ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। एंथ्रेसिन जो लकड़ी वगैरह पे पॉलिशिंग के काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम ऐसे अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली प्रोसेस? आगे बढ़े यस सर। तीनों यस को, सर। आगे बढ़ते हैं, यस सर। सर। आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला है सेपरेशन ऑफ ब्लैक डाई। उन्होंने बोला कि एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने यहाँ पर कि इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। मैं बोला कि सर ठीक है, ये मुझे ब्लैक कलर दिख रहा है, तुम सबको भी ब्लैक कलर दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। लेकिन ब्लैक कलर एक अपना खुद का कलर नहीं होता। ब्लैक कलर कंसिस्ट ऑफ मैनी कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर से मिलके ब्लैक कलर बनता है। ब्लैक क्या रहता है, ब्लैक बहुत सारे कलर्स को जब हम मिला देते हैं तब बनता है ब्लैक कलर। हमेशा ब्लैक कलर एक अपना खुद का कलर नहीं होता। मैंने यस कहा सर। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो, ब्लैक कलर बहुत सारे कलर से बना है तो हम ब्लैक कलर को कैसे अलग कर सकते हैं, ब्लैक इंक में है हमारे तो हम उसको कैसे अलग करेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो इसके लिए एक प्रोसेस यूज की जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं ऋतु? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, उस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मल्टीपल कलर्स को या फिर मल्टीपल कंपाउंड्स को, या ये बोला जाए सॉल्यूट्स को सेम सॉल्वेंट में से ही अलग किया जाए। जैसे जो ब्लैक इंक है उसमें, ब्लैक इंक। ब्लैक इंक में ब्लैक कलर जो है वो सॉल्यूट है ना, पढ़ा था थोड़े थोड़े टाइम पहले ही जब हमने इसको अलग किया था, यस उसमें से सर। किया यस था, सर। इंक को सेपरेट किया था उसमें से, ब्लैक कलर को, इंक इंक रह गई जो सर। ब्लैक ब्लैक कलर रह गया था, इंक उड़ गई थी उसमें से था। और यस सॉल्वेंट क्या सर। रहता है इसमें, इसमें अल्कोहल और अलग कंपाउंड्स रहते हैं, वो मिलके अल्कोहल। पूरे इंक बनाते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कि जो ब्लैक कलर है, मतलब देखो एक लाइन लिखी है उन्होंने यहाँ पर कि सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, उसी सॉल्वेंट में वो मिले रहते हैं। उन्होंने बोला सर अब इसको अलग कैसे करेंगे, ये तो बहुत टफ होता होगा कि कैसे अलग करेंगे। यार देखो क्या करते हैं, एक सिंपल पेपर होता है, चाहे फिल्टर पेपर ले लो, ठीक है, चाहे कोई और दूसरा पेपर ले लो, एक क्रोमेटोग्राफी का पेपर एक अलग से आता है। एक ऐसी स्ट्रिप ली, कैसी, एक ऐसी स्ट्रिप ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, ठीक है, इसमें एक नीचे लाइन बनाई, ऐसे बना ली, बना ली सिंपल। यस सर। बना ली। इस लाइन के सेंटर में एक पॉइंट ले लिया। अब हम इस सेंटर पे ये ब्लैक इंक डालेंगे, ठीक है, ये लाइन इनविजिबल लाइन है, ध्यान रखना। इस पर तो ये नहीं कि तुम पेन बना दो, पेन नहीं बनाना, ये इनविजिबल है। फिर ये जो ब्लैक इंक है जिसको हमको सेपरेट करना है, वो ब्लैक इंक यहाँ पे डाल दी सेंटर पे, ठीक है, डाल दी। यस सर। अब डालने के बाद में देखो, अब इसकी तरफ देखो, ये फिगर 2.8 की तरफ दिख रहा है, फिगर 2.8 बुक में। यस सर। यस सर। उन्होंने एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लिया है, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी, स्पॉट ऑफ इंक बना दिया बीच में, ठीक है। अब इस पूरे उसको क्या किया,
बांध दिया और उसको रख दिया एक पानी के अंदर डुबो के। एक जार लिया, ठीक है, उस जार से इसको बांध दिया, इस पेपर को हवा में लटका दिया, और ये हल्का सा, ये इतना पानी में डूबा हुआ पोर्शन डूबा है पानी में, देखो Yes, sir. इतना इतना पानी है। क्या हुआ, नींद आ रही है? No, sir. फिर देखो अब, Good. देख लो अब, पेपर क्लिप से इसको स्टेबल कर दिया इस तरफ लगा के। अब देखना अब इसमें क्या होगा। अब जो ब्लैक कलर होगा, वो ब्लैक कलर से ऐसे ऐसे इंक ऊपर की तरफ जाने लगेंगी, ऐसे ऐसे पाथ फॉलो करने लगेंगी। और उसमें अगर इनकेस रेड होगा तो रेड और आगे तक जाएगा, ब्लू होगा ब्लू ब्लू यहाँ खत्म हो जाएगा, ग्रीन इतना तक हो जाएगा, रेड आगे तक जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके उसमें से अलग हो जाएंगी। इस क्रोमेटोग्राफी की डिटेल को तुम लोग अगली क्लास में पढ़ोगे 10th में। अब इतना समझ लो, इस टेक्निक के थ्रू क्या होगा यहाँ पर कि जो ब्लैक इंक होगी वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगी। उसके सेपरेशन से क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि ब्लैक इंक में कौन कौन से कलर मौजूद हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. ऋतु क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमा को ग्रीक में बोलते हैं कलर। ठीक है, क्रोमा एक जो वर्ड रहता है KROMA, वो ग्रीक में मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो द नेम वाज गिवन। इस टेक्निक को सबसे पहले कलर को सेपरेट करने में यूज किया गया था, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम कंपोनेंट। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। Chromatography is a technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. ठीक है, क्लियर हुआ? Solvent. ठीक है, सेम सॉल्वेंट में से अलग करने के लिए सॉल्यूट को ये काम करता है। ठीक है, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। अलग अलग टाइप की टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं आजकल तो क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन क्रोमेटोग्राफी आज भी किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है? देखो एप्लीकेशन लिखे हैं, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, कि अगर कलर डाई में जितने भी कलर्स हैं उनको अलग करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट निकालने के लिए, जैसे हम बोलते हैं टेसू का फूल होता है। टेसू का फूल सुना है? No, sir. एक No, टेसू का sir. फूल होता है, उसमें से कलर निकलता है। ठीक है, वो नेचुरल कलर होता है। अब हमें अगर उस फूल में से कलर निकालना होगा तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। क्लियर? पिगमेंट्स निकालते हैं। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, Yes, sir. जब जो जैसे पैथोलॉजी में ड्रग का टेस्ट होता है बॉडी के अंदर, तो उसमें भी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ताकि कुछ ड्रग रहते हैं वो इस लेवल पे रह जाते हैं, कुछ ड्रग होते हैं वो ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ ब्लड में ये ड्रग मिला हुआ है यहाँ तक। फिर उसके डेटा जो उनके पास रहता है कि हाँ अगर ये वैल्यू आई है पेपर पे तो ये वाला ड्रग उसमें मिला हुआ है, ये वाली वैल्यू है तो ये वाला ड्रग उसमें मिला हुआ है खून के अंदर। क्लियर हुई क्रोमेटोग्राफी सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है, आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे इस पे, मतलब क्रोमेटोग्राफी पे तो 2 पेज भरे हुए हैं आगे आने वाले क्लासेस में। अभी से परेशान मत हो। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेसेबल लिक्विड्स। उन्होंने बोला कि पहले हमने इमिसेसेबल लिक्विड्स को अलग किया था, जो कि मिल नहीं रहे थे। अब मिसेसेबल लिक्विड्स कौन से होंगे? जो मिले हुए होंगे एक दूसरे के साथ में, है ना, जो एक दूसरे से घुले हुए होंगे एक दूसरे के साथ में। अच्छा, घुले हुए कैसे होंगे देखते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ टू मिसेसेबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। उन्होंने यहाँ पे एक प्रोसेस करी जिसका नाम दिया डिस्टिलेशन। Distillation. ठीक है, डिस्टिलेशन बहुत सारे जगहों पर यूज किया जाता है, लेकिन पहले पढ़ते हैं डिस्टिलेशन में होता क्या क्या, फिर मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जार के अंदर क्या लिया है? मिक्सचर लिया है एसीटोन और वाटर का। किस किस का?
एसीटोन एसीटोन वाटर सर एसीटोन क्या होता है? कंपाउंड कोल्ड होता है, वाटर केमिकल कंपाउंड होता है एसीटोन, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुलने वाला कंपाउंड होता है, लेकिन ये है कि वो पानी में घुल जरूर जाता है लेकिन आसानी से अलग भी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं एसीटोन क्या करता है अभी यहाँ पर। अब एक फ्लास्क लिया और उसको हमने हीट करना चालू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर देख लिया, एसीटोन और पानी का मिक्सचर है यहाँ पर, ये तो ठीक है, जल्दी बोलो। यस सर यस सर यस सर। अब जैसे ही इसको हीट किया तो यहाँ से कुछ वेपर्स जा रहे होंगे, और हीट यस हुआ तो सर वेपर्स बन रहे होंगे। अब देखना वेपर्स बनेंगे, यस यहाँ से होते हुए जाएंगे, ये ऊपर थर्मामीटर लगा रखा है वो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा अंदर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर उतना पहुंच जाएगा तो हम इसको बंद कर देते हैं, फिर टेम्परेचर वापस उतने पे पहुंचाने के लिए बस थर्मामीटर रहता है इसमें मेजर करने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं रहता। हमें मेन काम क्या है, इस ट्यूब से, देखो ये ट्यूब से गया है यहाँ पर, ये एक क्या है, ये इन्होंने एक यहाँ पर एक डिवाइस टाइप का एडप्ट किया है। वो डिवाइस क्या करता है, यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर ये कंडेंसेशन हो रहा है, ये इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, यस सर यस सर। मेरे को बड़ी नींद आ रही है तुम लोगों को। यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन यस होने के सर। बाद में यहाँ पर क्या वाटर कंडेंसर लगा है, वाटर कंडेंसर मतलब यहाँ पे क्या है, पानी फ्लो हो रहा होता है बराबर, ठीक है। यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जाता है, देखो लिखा है ये कोल्ड वाटर इन और कोल्ड वाटर आउट, वाटर आउटलेट। तो कोल्ड वाटर जब अंदर गया, ये एक जैकेट टाइप की रहती है, जैसे तुम्हारी जैकेट होती है, जैसे हम जैकेट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं यस। और उसमें से मान लो एक एक तरफ होल बनाऊं मैं, एक तरफ होल में से पानी को मैं डालूं और दूसरी तरफ से पानी को निकाल लूं मैं, ठीक है, बाकी अंदर पानी फ्लो होता रहे, तो वो क्या हो गई, वाटर की जैकेट हो गई। मान लो जैसे हमें गर्मी ज्यादा लग रही है तो वो उस चीज को फ्लो बनाने के लिए, पानी का फ्लो बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्लियर यस हुआ। सर जैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ये वाला ट्यूब है, इस ट्यूब के चारों तरफ, जैसे ये वाला ट्यूब है, ये वाला ट्यूब है, इस ट्यूब की, इस ट्यूब के चारों तरफ ऐसे जैकेट बनी रहेगी पानी की, जिसमें इस तरफ से होल होगा, पानी अंदर जाएगा कोल्ड वाटर, और इस तरफ से पानी बाहर जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो ये गरम गरम भाप इसके अंदर वेपर अंदर जा रही है, जा रही है, जो यहाँ यस से आई सर है, जो यहाँ से आई है, देखो बुक में देखो वेपर आया है, वेपर अगर जैसे ही इधर गए तो क्या करेगा, यहाँ पर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा वेपर का, वेपर होंगे लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के या फिर 60 डिग्री सेल्सियस के, ठंडा पानी गया तो इसका टेम्परेचर कम होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा, जैसे मान लो तुमने, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रखा है, ठीक है, तुमको बुखार आ रखा है, तो मम्मी बोलते हैं कि ठंडे पानी की पट्टी लगाती है ताकि तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, होता है कि नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे ठंडे पानी की पट्टी लगाई गई ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए, जो 50-60 डिग्री है वो 30-40 पे पहुंच जाए या फिर 20 पे पहुंच जाए या फिर 10 पे पहुंच जाए, ठीक है। जैसे ही 10 पे होगा तो ये क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, जो वेपर था वो, होगा कि नहीं होगा। यस सर तो जैसे ही वो लिक्विड हुआ, लिक्विड हो के यहाँ पर कलेक्ट होना चालू हो जाएगा, देखो ये वाला, ये ट्यूब से यहाँ पर लिक्विड बन गया ये, और यहाँ से ये कलेक्ट होना चालू हो गया, ये एसीटोन अलग हो गया पानी में से। समझ में आई कहानी। तो पानी था, देखो पानी के वेपर कब बनते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे बनते हैं पानी के वेपर्स, यस सर। यस बनते सर हैं, लेकिन हमने यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा, 50 के आसपास रखा, 50 के आसपास में क्या हुआ, एसीटोन वेपराइज हो गया, एसीटोन वेपराइज होके यहाँ से होते हुए इधर अलग हो गया। समझ में आ गई कहानी, यस सर क्लियर, यस सर। क्लियर सबको। यस सर इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन। देखो आगे डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसेसेबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। मतलब बोला कि दो मिसेसेबल लिक्विड यानी कि दो पूरी तरह से घुलने वाले लिक्विड्स जब बॉयल होते हैं बिना डिकम्पोजिशन के, तो क्योंकि उनका कुछ सफिशिएंट डिफरेंस रहता है बॉइलिंग पॉइंट में, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, एसीटोन का डिफरेंट होगा, अल्कोहल का अलग होगा, हमेशा होगा कि नहीं होगा।
सारी चीज अलग अलग लेवल पे बॉईल करती हैं। जब तेल होता है, तेल को बॉईल करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर लगता है कि नहीं लगता? नहीं, तेल बहुत जल्दी बॉईल हो जाता है। तेल को जैसे ही हम डालते हैं तवे पे, वैसे ही बॉईल होना चालू हो जाता है, वो तो वेपराइज यस होने सर। लग जाता है। लेकिन जो पानी है वो इतनी जल्दी नहीं होता। तो वैसे ही मतलब उनके बीच में एक बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है कि तेल का अलग होगा, पानी का अलग होगा, ठीक है, पेट्रोल का अलग होगा। तो वो चीज़ के हिसाब से, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से उनको अलग किया जाता है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेसेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लेस देन 25 केल्विन। देखो, जैसे किसी का प्रोसेस, किसी लिक्विड का जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन यानी कि 25 केल्विन कितना हुआ पता है? नहीं पता? 0 + 25 लगभग 25 डिग्री के आसपास। लगभग 0 + 25 केल्विन इक्वल्स टू 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो होगा उसका अगर टेम्परेचर। और उतने में ही अगर वो बॉयल हो जाए, 25 से 26 डिग्री पे बॉयल, पता है कौन सा होता है? बताओ, कुछ पता है 25 से 26 डिग्री पे कौन सा बॉयल हो जाता होगा? कौन सा सब्सटेंस होगा जो बॉयल हो जाता होगा? बताओ मोहित। तो क्रिश जवाब दो। क्या सर? 25 डिग्री पे कौन सा सब्सटेंस होगा जो बॉयल हो जाता होगा? 25 डिग्री पे? हाँ, सोचो। अरे कदों, पेट्रोल। पेट्रोल डालते हो गाड़ी में? क्यों? हेलो, यस सर। पेट्रोल है, पेट्रोल डालते हो गाड़ियों में अपने? हाँ। तो जैसे ही अपने गिरता है कहीं पे तो उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता पेट्रोल तुरंत? यस सर। उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता? पूरा वेपराइज हो जाता है फटाफट। यस सर। तो वो क्या रहता है, वो 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है वो, मतलब वेपराइज हो जाता है वो। पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैसेस हुई, ये सारी चीजें, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को अलग सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देखो अगली लाइन में लिखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। देखो क्या रहता है, हर गैस का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। जैसे उस टेम्परेचर पे हम पहुंचा देते हैं, वैसे वो चीज़ वेपराइज हो जाती है और वो कलेक्ट होने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो रहता है, जो भी अपरेटस रहता है, जिस भी बर्तन में हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो मिलता जुलता रहता है सिंपल डिस्टिलेशन की तरह। लेकिन ये है कि वहाँ पर अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल के कंडेंसर रहते हैं। ठीक है, a simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide separate surface for the vapors to cool and condense repeatedly. अब जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रहता है वो ट्यूब पैक्ड रहता है ग्लास बीड्स से। फिर वो बीड्स प्रोवाइड क्या करती हैं कि वेपर को कूल कराने के लिए काम आती हैं। जैसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिगर 2.10 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिखाया उन्होंने यहाँ पर, दिख रहा है? क्रिश, ऋतु, दिख रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? यस सर। बुक में देखो 2.10। क्रिश दिख रहा है? दिख रहा है सर।
सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नीचे फ्लास्क है डिस्टिलेशन वाला, वही चीज है जो अभी ऊपर करी थी हमने सिंपल डिस्टिलेशन में। यहाँ पर उन्होंने क्या यस सर। किया, बस एक ये वाला एक फ्लास्क और लगाया, फ्रैक्शनल कॉलम वाला फ्लास्क और लगाया, जिसमें क्या है, जिसमें उन्होंने ये ग्लास की बीड्स डाल दी हैं, ग्लास के गोले डाल दिए गोल गोल से। ठीक है, वो ग्लास के गोले क्या करते हैं, उनको वेपर्स को कूल करने में हेल्प करते हैं अलग लेवल पर, और फिर यहाँ से वही वेपराइज यहाँ से होते होते एक प्योर लिक्विड कंपोनेंट अलग हो जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुई बात? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? यस सर। अब आगे देखो, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम कैसे अलग अलग गैसेस एयर में से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, हमें पता है एयर में हमारे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर रहता है, जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, रहता है कि नहीं रहता? तो उन सब में से हमें यस मान लो सर। अलग करनी है, ऑक्सीजन अलग करनी है, तो कैसे कैसे हम उसमें से अलग करेंगे, ये एक फ्लो डायग्राम बनाया है, उसको देख के समझते हैं। ठीक है, समझें फटाफट? यस सर। मोहित समझें? यस सर। बीच में चला गया था, कोई बात नहीं। एयर, कॉल आ गया था पापा। अच्छा, एयर को फिर क्या किया, कंप्रेस किया एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो, एयर को क्या किया, कंप्रेस किया। पहले एयर को कंप्रेस करना मतलब समझो, क्योंकि मैं तुमको मतलब समझाने बिलीव करता हूँ, मैं तुमको रीडिंग कराने में बिलीव नहीं रखता। ठीक है, तो मतलब समझो। पहले एक चैम्बर है, इसके अंदर एयर है। अगर मैं इस चैम्बर की ये वाली वॉल है, किसकी तरफ से आवाज आ रही है, वॉल्यूम बंद करो जरा। फिर इसको मैं अगर नीचे लेके आ जाऊं यहाँ पर, तो एयर तो यही रहेगी, क्योंकि एयर को निकलने की मैंने कोई जगह नहीं दी, एयर को बाहर जाने की। ये पैक सिलेंडर है, मैं इसको कंप्रेस कर दिया, मतलब इसको दबा दिया। देख रहा है यस सर। बोर्ड पे? देखो, मैंने एक उसमें लिया, इसमें एयर भरी हुई थी। अब एयर कितने एरिया में रह गई, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कंप्रेस करके एयर को कंप्रेस करके लिक्विड बनाया था, फिर उसको गैस बनाया था। यस सर। वही चीज यहाँ पे हो रही है, लोगों के सर के ऊपर से जा रही चीजें, है ना? क्यों ऋतु? मोहित भी यस सर बोल जरूर रहा है, लेकिन उसके भी सर के ऊपर से जा रहा है कि हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है क्या कि समझ में आ रहा है सही में? बताओ। सर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ रहा है? अच्छा, यस सर। थोड़ा बहुत आ रहा है या ज्यादा ज्यादा आ रहा है? थोड़ा बहुत। थोड़ा थोड़ा, चलो अच्छी बात है, थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा तो है कम से कम। क्या हुआ, एयर को कंप्रेस किया, कंप्रेस मतलब करना, उसको दबाना, कंप्रेस मतलब दबाना। एक सिलेंडर है, उसमें उसको मैं दबाता हूँ, जैसे ये बॉक्स है, ये वाला इंक का बॉक्स है, मैं इसको ऐसे करके ऐसे दबा देता हूँ, और मैं उसको ऐसे कर देता हूँ, मतलब उसको कंप्रेस कर दिया मैंने। देखो, कर दिया। कंप्रेस करना मतलब ये यस होता है। सर। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर जो एयर होगी इस डब्बे के अंदर, वो तो साइड में से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत साइड में होल हैं। लेकिन मान लो इसमें अगर होल नहीं होते और तब मैं प्रेशर दूं उसमें, तो एयर नहीं निकल पाएगी, लेकिन एयर कंप्रेस हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर होगी यस सर। कि एयर यहाँ पे कंप्रेस हुई, और टेम्परेचर को भी हमने क्या किया, कम किया। कम किया। टेम्परेचर कम किया और कंप्रेस हुई, तो प्रेशर, चेक, आवाज जिसकी तरफ से आ रही है बंद कर लो प्लीज। प्रेशर क्या हुआ, बढ़ेगा। अगर मैंने उधर कंप्रेस किया तो प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा वहां पर। प्रेशर, प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर ऐसे ही तो होता है कि बिल्कुल दबाव सा फील करने लग जाते हैं, दबाव होता है प्रेशर। अगर मैं उस चीज को दबा के रखा हुआ हूँ, तो मतलब वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब प्रेशर ज्यादा है और टेम्परेचर हमने कम कर दिया, ठीक है, तो फिर वहां पर क्या होता है, जो एयर थी कन्वर्ट हो गई किस में,
लिक्विड एयर में। किसमें? लिक्विड लिक्विड एयर। एयर। लिक्विड एयर में। लिक्विड एयर। लिक्विड एयर में कैसे? जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम एयर को कंप्रेस करते हैं या वेपर को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लिक्विड एयर को अलाउ किया वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम बनाए और हमने उसको आराम आराम से गर्म होने दिया, वार्म होने दिया। ठीक है, अब जैसे ही वार्म हुआ तो गैसेस क्या हुई, अलग अलग हाइट पे जाके सेपरेट हो गई। अभी तो यहाँ पे क्या एक कॉलम बनाया था ऊपर, ये बगल में देखो, ये अभी एक कॉलम बनाया है। देखो ये यस फिगर सर। फिगर 2.10 में एक कॉलम बनाया, ये वाला फ्रैक्शनल यस कॉलम। सर। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम बना देता हूँ जो अलग अलग हाइट के होंगे, इसके ऊपर एक और लगा दिया, उसके ऊपर एक और लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अलग अलग हाइट पे जाके अलग अलग गैसेस अलग हो जाएंगी। देखो, गैसेस गेट सेपरेटेड एट द डिफरेंट हाइट्स। जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में जो ऑक्सीजन का है वो है -183। कितना है? -183 183। डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस। एयरगन का कितना है? आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस है। यस सर। ऑक्सीजन कितनी है हमारे में? लगभग 20.9% है हमारे एनवायरनमेंट में, और ये 78% है यस सर। आसपास नाइट्रोजन। तो क्या यस होता है सर। यहाँ यस पर, सर। हमने देखा कि अलग अलग टेम्परेचर पे वो अलग अलग हो रहे हैं। तो जब इतना टेम्परेचर होगा तब नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, और जब यस इतना सर। टेम्परेचर होगा तब ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक अलग कॉलम में जाके सेपरेट हो जाएगा और नाइट्रोजन एक अलग कॉलम में जाके सेपरेट हो जाएगा। अलग कॉलम। क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और कैसे कैसे उसको अलग किया जाता है। देखो, यस सर। if we want oxygen gas from air we have to separate out all the gases present in the air। हमें सारी गैसेस को सेपरेट आउट करना पड़ेगा अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो। एयर इज compressed by increasing the pressure then cooled by decreasing the temperature to get liquid air। वही मैंने अभी बताया। अभी इंग्लिश में हम उस चीज को पढ़ रहे हैं कि एयर को हम पहले क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा के उसका उसको कंप्रेस कर देते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर मतलब टेम्परेचर कम करते हैं, बोर्ड पे देखो करते हैं। फिर क्या करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो हमको क्या मिलती है, लिक्विड एयर मिली। यस बताओ सर। बताओ, नहीं मिली कि नहीं मिली? मिली सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। आ रहा सर। आ रहा है? कोई और एग्जांपल चाहिए यस सर। समझने के लिए? नहीं। ऋतु आ रहा है समझ में? यस सर। क्रिश आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है। अब लिक्विड एयर अलाउ, जो लिक्विड एयर बन गई तो लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली। तो उसको हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए गर्म होने दिया, हल्का हल्का वार्म होने दिया। फिर क्या हुआ, अलग अलग फ्रैक्शनल कॉलम में वो जाके अलग अलग हाइट्स पे जाके सेपरेट हो गई उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। देखो ये चीज बड़े स्केल पे होती है, जब पेट्रोल वगैरह पेट्रोल डीजल वगैरह जब अलग करते हैं तब भी यही चीज होती है, तब भी यही चीज होती है। यस सर। क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल के बारे में सुना है? क्रूड ऑयल नाम सुना है क्रूड ऑयल का? नो सर। सर। क्रूड ऑयल, CRUD। बिकॉज सर सरसों का तेल का नाम सुना है, क्रूड ऑयल का नहीं सुना हमने, है ना? देखो,
क्रूड ऑयल को बोलते हैं कच्चा तेल, ठीक है, जो कि एक्चुअल फॉर्म में निकलता है। जैसे एल्यूमिनियम वगैरह निकलती है जमीन में से, वैसे ही समंदर के बीच में से नीचे से क्या निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल आता Yes, है sir. अलग अलग रिफाइनरीज में, वहाँ पे जाके प्योर होता है। रिफाइनरीज जैसे मथुरा रिफाइनरी हो गई, बॉम्बे आई हो गई, जो बॉम्बे में जो वहाँ पर है समंदर के बीच में जो उधर बनी हुई है मुंबई में रिफाइनरी, तो Yes, ऐसी sir. रिफाइनरीज बनी Yes, हुई sir. हैं। उन रिफाइनरीज में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। क्रूड ऑयल लिया उन्होंने, क्रूड ऑयल को टेम्परेचर से हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद में एक बड़ा सा कॉलम बनाया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यहाँ से क्रूड ऑयल को इंजेक्ट किया। क्रूड ऑयल को इंजेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना रखे, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऐसा ऐसा दिख रहा है बोर्ड पर, ये दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. क्रूड ऑयल में ये वाला रहता है लगभग 15, लगभग कुछ 5 से 10 डिग्री का। फिर ये थोड़ा और डिग्री वाला रहता है, मतलब जो सबसे कम हीट वाला रहता है वो यहाँ से अलग हो जाता है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल अलग हो गया ऊपर से। फिर यहाँ पे और ज़्यादा हीट थी और जल गया, तो वो डीजल था यहाँ पर, आगे पढ़ोगे अगली क्लासेस में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था, जैसे डीजल से और अलग बाय प्रोडक्ट बनता है उसका, वो अलग हो गए। फिर यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे जाके वैक्स इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है, वैक्स। वैक्स भी किससे निकलता है, क्रूड ऑयल से। वैक्स मतलब समझते हो क्या होता है वैक्स का मतलब, मोम। मोम क्या रहती है, मोम भी उसी से निकलते हैं, क्रूड ऑयल से। तो ये सारे बाय प्रोडक्ट होते हैं किसके, क्रूड ऑयल के। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल से ऊपर और कोई जो गैस रहती है, गैसियस फॉर्म में जो रहती है, जैसे एलपीजी हो गई, एलपीजी निकालनी है, उससे ऊपर सीएनजी रह गई। सीएनजी को तो खैर एलपीजी से कंप्रेस करके बनाया जाता है, और ज्यादा कंप्रेस करके बनाया जाता है। एलपीजी और ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। नीचे क्या रहता है, नीचे Yes. वैक्स इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा क्या रहता है, ये एक टाइप ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसको डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, या फिर तुम्हारे अगले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत सारी जगहों पर हो रही होती है। अब तुम्हारी बुक में उन्होंने एक चीज का एग्जांपल देके बताया है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। देखो फिगर 2.12, फिगर 2.12 देखा। Yes, Yes, sir. फिगर 2.12 में देखो, यहाँ से एयर गई, फिल्टर के बाद से यहाँ से एयर गई अंदर, गई। देखो फटाफट देखो, एयर गई अंदर। फिर यहाँ से क्या हुआ, एयर अंडर प्रेशर जब हुई तो हॉट एयर गई यहाँ पर, ठीक है। ये दबा दिया उसको, यहाँ से ये दो प्लंजर हैं, इन्होंने एक दूसरे को यहाँ से प्रेस किया, दबाया। फिर हॉट एयर अंदर गई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कूल डाउन हुई। यहाँ पे ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जा रहा है इन ट्यूब्स में से, तो जैसे ही हॉट एयर इस पे पड़ी तो ये कूल डाउन होके यहाँ से अलग हो गई, ठीक है। ये कूल डाउन होके कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से गई। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से यहीं पे अलग हो गया, देखो ये सेपरेटर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से अलग हो गया ड्राई आइस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, yes, sir. ड्राई आइस के फॉर्म में, या बोला जाए सॉलिड Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 यहीं पे अलग हो जाता है, ठीक है, एकदम ठंडा हो जाता है। बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म रहता है। जब सॉलिड, जब ये इसको डालते हैं ना कहीं पे भी, तो उसमें से धुआं उड़ता रहता है, अपने आप पिघलता रहता है, गायब हो जाता है। गैस सीधे आइस के फॉर्म में रहता है, आइस से सीधे वेपर बनता है अपने आप ही, नॉर्मल जब टेम्परेचर में आता है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेपरेटर। सेपरेटर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सपेंशन जेट है, देखो ये कैसा है, नुकीला है यहाँ पर, देखो Yes, sir. ये पहले ट्यूब इतना मोटा था, देखो फटाफट खत्म करने की क्लास। ट्यूब इतना मोटा था, फिर इसके छेद को पतला कर दिया, देखो सारे Yes, sir. कर दिया। Yes, sir. ऋतु दिख रहा है, क्रिश, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या है, लिक्विड एयर है। लिक्विड एयर में कैसे हो गई, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया, आर्गन यहाँ से निकल गया, और लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे इस टैंक में इकट्ठी हो गई। समझ में आया कैसे हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, Yes, sir. Yes, क्लियर sir. सबको, Yes, sir. कोई डाउट।
No, कोई sir. डाउट हो तो बता No, फटाफट। sir. अभी आज तक जो भी मैंने पढ़ाया वो उस सब में। क्रिश सब समझ में आया? Yes, sir.